हाँ जी। स्वागत है आपका A to Z इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, या तो आपने पहला जो वीडियो अपलोड किया है उसको आपने देख लिया होगा। यदि आपने उस चीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस जो चैनल है इस पर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सेकंड चीज़, मैं आपको ये बता दूं कि जो इंग्लिश जो वोकेब है उसको मैं आपको कैसे बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो इंग्लिश जो वोकेब है पढ़ाने का जो तरीका है वो यही रहेगा कि मैं पहले आपको इजी लैंग्वेज में आपको याद करवा दूं। ठीक है। फिर मैं आपको रिवीजन के लिए एक प्रैक्टिस सेट आपको दे दूं। जो प्रैक्टिस सेट है उससे आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। और जो नेक्स्ट डे है, मैं सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट है उसका आपको मैं रिवीजन करवा दूं। ठीक है। और अगेन मैं आपको फिर नए नए जो वर्ड ऐसे सिखाता रहूँ। ठीक है। ऐसे ही डेली डेली एक वीडियो इसमें डलती रहेगी। ठीक है। और यदि ये वीडियोज़ आपके लिए यदि वैल्यूएबल रहे हैं, ठीक है, तो आप इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। एंड आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है। जो भी डाउट होगा कमेंट्स कर सकते हो, ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। ठीक है। एक और चीज़ कि यदि मान लीजिए आपको जो इंग्लिश जो वीडियो है उसकी क्लास वाइज यदि आपको PDF चाहिए, या कोई अन्य सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हो, जैसे कि RPC या अन्य कोई संस्थाएं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है। यदि आप उनको भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, उन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो आप को जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको PDF और जो वीडियोज़ है उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो और उस लिंक पर जाके आप उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो, या फिर उन जो PDF है वो आप ले सकते हो। ठीक है। चलो अब अपन आगे पढ़ लेते हैं। अपना जो फर्स्ट जो वीडियो जो फर्स्ट जो वर्ड रहने वाला है वो है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस जो है इसको अपन 3 भागों में तोड़ देते हैं। जैसे कि अपन ने इसको यहाँ पर तोड़ तोड़ दिया। होता कि एक होता कि एक जो वर्ड है उसको जैसे मैं 3 भागों में तोड़ दिया, जैसे कि एक को एक में तोड़ दिया, फिर कोम को इसमें तोड़ दिया। ठीक है। तोड़ने के बाद में जो भी मैं हिंदी में जो वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, अपन उसको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है। यदि अपन इसको हिंदी में जैसे मैंने लिख रखा है, यदि उस वर्ड को यदि अपन उस तरह से पढ़ते हैं तो वो चीज़ अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी। मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं रहेगा कि वर्ड को सीखने के लिए ट्रिक बनाए, ट्रिक को भी याद रखने के लिए ट्रिक बनाए। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो ट्रिक ही अपन को याद नहीं आए एग्ज़ाम में। तो उससे बेटर है को तो ये रहेगा कि मैं आपको बिल्कुल जो वर्ड है उससे ही आपको मैं एक हिंदी में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ आपको समझा के वो आपको वो वर्ड आपको याद रहे। ठीक है। तीनों तक जैसे कि वर्ड है एक प्लेस, इसको अपन ने 3 भागों में तोड़ दिया, एक कॉम और प्लेस। यदि अपन एक को एक पढ़ते हैं, काम जो कॉम है उसको काम पढ़ते हैं और पुलिस को पुलिस पढ़ते हैं, देन अपन यह समझ में आता है कि पुलिस का एक ही काम होता है कि जो क्राइम में जो पार्टनर होते हैं उनको पकड़ना। ठीक है। देन इसका जो अर्थ जो होने वाला है वो था कि पार्टनर इन क्राइम हो जाएगा। साथ में ही मैंने इस जो PDF है उसको इस प्रकार से सेट किया है कि आपको वर्ड उसका मीनिंग मिल जाए, साथ में इसका जो सिनोनिम्स जो एंटोनिम्स हो वो भी आपको मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एक्सिट। इसको अपन तोड़ते हैं कि एक होता है कि एक और जो सीधा है उसको सीधे पढ़ेंगे।
कहते जो एक जो सीधा साधा जो इंसान होता है वो हर चीज़ को मान लेता है, ठीक है, हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है। इसका जो अर्थ जो रहने वाला है वो होता है कि मान लेना या स्वीकार करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एडवेंट। इसको पढ़ेंगे एडवेंट साउंड ऑफ अडवाणी। अपन देखते हैं कि अडवाणी एक बिजनेसमैन है और जो वो प्रत्येक जो क्षेत्र, जैसे कि उन्होंने भी जो सौर जो ऊर्जा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है, वो बढ़ सके उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। देन अपन देखते हैं कि उनका आगमन हो रहा है इस उस क्षेत्र में। देन इनका जो इसका जो अर्थ रहने वाला है वो तो एडवेंट का जो अर्थ आगमन है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था असाल्ट। अपन एक कहावत अपन देखते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। उसी प्रकार यदि अपन इसको देखें, इसको यदि तोड़ते हैं तो इसका गधा होता है, साल्ट का होता है नमक। यदि गधे कहीं लग जाती है वहाँ पर नमक डालते हैं, देन उसका जो गधे का जो रिएक्शन है वो कैसे रह रहा है, लात मारता हो, मतलब क्या होता है कि आक्रमण करना, ठीक है। इसका जो अर्थ रहने वाला है होता है कि आक्रमण करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है एल्यूर। एल्यूर इसको पे तोड़ते हैं, देन इसको जो स्टार्टिंग जो वर्ड है होता है कि आलू, होता है कि आलू, और री होता है रे। अपन देखते हैं कि जो भी इलेक्शन के टाइम में जो नेता लोग होते हैं वो बार बार, री का मतलब कि बार बार क्या बोलते हैं कि हम आलू से सोना बना देंगे, मतलब कि उनका जो एक मकसद होता है कि लोग जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। देन इसका जो एल्यू का जो अर्थ रहने वाला है तो था कि टू अट्रैक्ट, टेम्प्ट, आकर्षित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एडोन। एडोन, एडोन को अपन देते हैं कि एड, तो इसको अपन पढ़ेंगे आधा। जो ओन है ओन को अपन पढ़ेंगे ऑर्नामेंट। अपन देखते हैं कि शादी के टाइम में जो दुल्हन होता है उसका जो आधा जो शरीर होता है वो ऑर्नामेंट से क्या होता है, सजा रहता है, ठीक है। देन अपन देखते हैं कि जो एड का जो अर्थ होता है वो था कि सजावट करना या संवारना होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एंटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट है इसको अपन दो भागों में तोड़ते हैं, होता कि एंटा को पढ़ेंगे एंटी और गनिश को पढ़ेंगे गनी। गनी नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी एंटी है, मतलब कि उसकी लड़ाई है। अब लड़ाई तो किसी से हो सकती है, अपने कोई शत्रु से हो सकती है, दुश्मन से हो सकती है। देन एंटागनिस्ट का जो अर्थ हो जाएगा वो एनिमी हो जाएगा, या ओपोनेंट, या एनिमिकल हो जाएगा, या शत्रु या दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि अपन देखते हैं कि जो एंटा के जो घनिष्ठ है इससे ही चार वर्ड मिलकर बने होते हैं। वो चार वर्ड कौन कौन से हैं मैं आपको उन्हें एक साथ बता देता हूँ। एक है एंटागनिस्ट, एंटागनिस्टिक, एंटागनाइज और एंटागनिज्म। जो ये जो चार जो वर्ड हैं वो एंटागनिस्ट से मिलकर बने होते हैं। इनका जो अर्थ है वो शत्रु से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि एंटागनिस्टिक है, इसका जो अर्थ है वह है दुश्मनी। एंटागनाइज है, इसका जो अर्थ है दुश्मनी मोल लेना। जो एंटागनिज्म है इसका जो अर्थ है वो शत्रुता, ठीक है। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एडमोनिस। इसको ऊपर तोड़ते हैं, एड जो इस तरह का जो वर्ड है इसको पढ़ते हैं अडना, जो मुनिस है उसको पढ़ते हैं कि मुनि से। जो भी व्यक्ति मुनि से अड़ता है, मुनि का मतलब साधु संन्यास जो है, यदि उनसे अड़ता है देन वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, डांटते हैं, ठीक है। उसके बाद वो श्राप देते हैं, ठीक है। देन अपन देखते हैं कि जो एडमोनिस जो होता है, एडमोनिस जो होता है उसका जो अर्थ होता है कि चेतावनी देना होता है, ठीक है, या तो वार्न या रिप्रूव, ठीक है। साथ ही साथ में आप भी देख सकते हैं कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इसमें साथ में दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपको याद करने की ये ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरी बात मानते हो तो कभी इनको याद मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर ए लेटर पर जैसे ये वर्ड चल रहे हैं तो एक ऐसा जब मैं ई लेटर पर जब वर्ड बनाऊंगा तब ये वर्ड याद हो जाएंगे, ओ पे बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, उनकी डिमांड रहती है कि हमको जो ये वर्ड है उनके साथ में ही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी मिले। मैंने तो आपको प्रोवाइड करा दी।
यदि आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मना करूँगा कि आप इनको अभी याद नहीं करें। आप ओनली जो मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उनको याद करने की कोशिश करें, उनको ध्यान से सुने, ठीक है। ये जो वर्ड है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे वैसे चीज़ें आपको याद होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक साथ लेने पर वो क्या चीज़ क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, चीज़ याद नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एडुलेट। जो एडुलेट जो होता है कि इसको पढ़ते हैं कि जो एडी जो होता है उसको पता है कि एड, ये होता है कि तुम, लेट मतलब कि देरी से। अपन देखते हैं कि यदि कोई कंपनी है वहाँ पर एड देने जा रहे हैं, ठीक है, और आप लेट हो जाते हैं तो आपको उस कंपनी का जो भी बॉस है उससे उसकी आपको चापलूसी करनी पड़ती है, करनी पड़ती पर आपको पता होगा, ठीक है। देन इसका जो अर्थ रहने वाला था कि चापलूसी करना होता है, ठीक है। इनका जो जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एलाइट। अपन देखते हैं कि जिसके पास में भी लाइट होती है, टॉर्च होती है, उस इंसान को आगे आगे चलना पड़ता है, क्यों? ताकि उसके उजाले में दूसरा भी चल सके। देन लाइट का जो अर्थ होता है कि ये होता है कि एक, और लाइट होता है उजाला। देन जिसके पास में उजाला होगा, जिसके पास में टॉर्च होगी, उसको सबसे पहले उतरने पड़ेगा। तो अपन देते हैं किसी वाहन से नीचे उतरना, ठीक है। इसका जो अर्थ हो जाएगा, जो नेक्स्ट जो वर्ड है 14 नंबर का होता है कि एब्स्ट्रूस। जो एब्स्ट्रूस है इसको अपन याद करते हैं कि इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि अब को पढ़ेंगे अब, स को पढ़ेंगे मैथ्स को पढ़ेंगे से, और ट्रू को पढ़ेंगे सत्य। क्या होता है कि इस जनरेशन में सत्य बोलना, अब से सत्य बोलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। देन एब्स्ट्रूस का जो अर्थ होता है कि क्यों ऐसा क्यों हो गया भाई, सत्य बोलना क्यों मुश्किल हो गया भाई, पहले बोल सकते अभी बोल सकते हैं, क्योंकि अब जो भी बोलते हैं वो कैमरे में आ जाते हैं, वो भारी पड़ जाता है फिर इंसान के ऊपर, ठीक है। देन एब्स्ट्रूस का जो अर्थ होता है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है अपेरेंटली। इसको अपन तोड़ते हैं कि एप को पढ़ेंगे आप, और पेरेंट को पढ़ेंगे माता पिता। अपन देखते हैं कि आपके साथ में कोई घटना हो जाती है, देन आप अपने माता पिता को क्या पता कि उस घटना के बारे में स्पष्ट आपको बताना होता है, ठीक है। देन इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि स्पष्ट रूप से होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है कि एक्यूज। इसको भी अपन तोड़ लेते हैं इस वर्ड को भी, तो एक को पढ़ेंगे एक और क्यूज को पढ़ेंगे किस। अपन को पता है कि जो भी छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, प्यारे होते हैं तो अपन को किस भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका वो विरोध नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है कि बिना विरोध के स्वीकार करना, इसका जो अर्थ है वो रहने वाला है होता है कि बिना विरोध के स्वीकार करना होता है। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि अबेडेंस। अबेडेंस को अपन पढ़ेंगे कि एक होता है कि एक, अब बूंद होता है, इसको पढ़ेंगे बूंद। अपन देखते हैं कि जो एक एक जो बूंद होती है वो इकट्ठा होकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है। मतलब इसका जो अर्थ रहने वाला है वो होता है कि प्रचुरता। जो अबेडेंस का जो अर्थ होता है वो होता है प्रचुरता होता है। नेक्स्ट अपन वर्ड याद करते हैं होता है कि अबंडेंट। जो अबंडेंट है वो भी अबेडेंस से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते थे कि उसको तोड़ लिया था कि ए और बूंद। इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रचुर होता है। क्या होता है? प्रचुर होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एडिक्वेट। इसको पर तोड़ते हैं तो एड को पढ़ेंगे आदि, और कुवैत को मतलब कि कुवैत एक शहर है, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो कुवैत जो शहर है उसमें से जो आधा जो कुआ है, जो आधा जो कुवैत है वो तेल के कुओं से भरा पड़ा हुआ है। मतलब कि अपन ये कहना चाहें कि वहाँ पर जो तेल है वो पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। देन एडिक्वेट का जो अर्थ होने रहने वाला है वो तो कि पर्याप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि अबाउंड। जो बाउंड होता है, बाउंड होता है कि सीमा होती है,
ठीक है, एक लिमिट होती है, और ए होता है कि एक है। देन अपन देखते हैं कि आ, इसका नेगेटिव वर्ड हो जाता है, जैसे अपन कहते हैं कि सीमा और असीमा, मतलब सीमित और असीमित। देन जैसे विलोम शब्द है, वैसे ही क्या था कि जैसे कि बाउंड का जैसे इसका विलोम हो जाएगा, तो अपन कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में होना, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये लगता क्या होता है कि इसकी कोई सीमा ना हो, ये क्या होता है कि एक इसका जो सीमा है इसका एक विलोम शब्द बन चुका है। ठीक है, देन अबाउंड जो होता है उसका होता है कि प्रचुर मात्रा में होना। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी इससे मिलकर बना होता है, अबाउंड से ही। इसका जो ये होता है अबाउंडिंग, अबाउंडिंग का जो अर्थ होता है होता है कि प्रचुर होना। ठीक है, अपन देखते हैं कि एक होता है नेक्स्ट जो वर्ड होता है अमेठी। अमेठी में अपन अमेठी को अपने याद करते हैं कि अमेठी एक जगह का नाम है जहाँ से जो भी कभी राहुल गांधी, कभी स्मृति ईरानी ये चुनाव लड़ा करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कि वो जो एरिया वो कैसा है, एक फ्रेंडशिप टाइप का, वहाँ से कोई भी लड़ा चुनाव लड़ सकता है। अपने इसको ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसके कोई ट्रिक बना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवाने की ऐसे कोशिश करता हूँ कि वहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब कि जो जो एरिया है वो क्या है कि फ्रेंडली है, मतलब फ्रेंडशिप, मतलब मित्रता होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एंटीक्वेटेड। जो एंटी जो क्वेटेड है इसको हम पढ़ते हैं कि एंटी को पढ़ेंगे आंटी, कुआ को पढ़ेंगे कुआ। ठीक है, अपन देखते हैं कि पुराने जो जनरेशन थी या जो ज़माना था उस टाइम में क्या होता कि जो आंटियाँ होती थी वो कुएं से पानी लाया करती थी, या तो आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन इस जनरेशन की तो कोई करता नहीं, क्योंकि प्रत्येक घर में क्या हो चुका है, नल आ चुका है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है कुएं पे जाने की। ठीक है, तेरा मतलब कि क्या होता है कि कब की बात है, पुरानी की बात है, पुराना जो जनरेशन थी उसकी बात है। तेरा मतलब एंटीक्वेटेड का होता था कि पुराना होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि एबोलिश। जो एबोलिश है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कि ए होता है कि एक, बोली होता है बोला, उससे मतलब सही। अपन देखते हैं कि जो भी रास्ता में जो भी सीनरी चल रहा है ऐसा ही पेपर को लेकर, तो लोग बाकी यही है कि ये इसको रद्द कर दो। क्या होता है कि क्या बोल रहे हैं, एक ही राय है, एक ही बोल रहे, एक ही उसमें बोल रहे हैं कि जो पेपर है इसको रद्द कर देना चाहिए। मतलब इससे जो अर्थ होता है कि एबोलिश का जो अर्थ होता है रद्द करना होता है। जो नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एवेरेसियस। ठीक है, इसको अपन तोड़ते हैं कि एक को पढ़ेंगे एक, और वारिस को कि वेरिस को पढ़ेंगे वारिस। अपन देखते हैं कि जो भी राजा महाराजा होते हैं उनको वो क्या होता है कि वारिस को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत ही लालची प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, होते थे। मतलब इसका जो अर्थ रहने वाला था कि एवेरेसियस का जो अर्थ होता है लालची होना, ग्रीडी होना। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो भी आवारी से ही मिलकर बना होता है। एवेरेसियस जो होता है उससे मिलकर बना होता है, इसका जो अर्थ है वो लालच होता है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एक्री मनी। इसको पापा कहते हैं कि एकरी को करते हैं 1 करोड़, अब मनी होता है कि रुपये। जिस भी घर में ये अमाउंट रहता है कि पैसों को 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, उस घर में हमेशा क्या था कि कड़वाहट सा माहौल रहता है। ठीक है, देन एकरी मनी का जो अर्थ होता है कि कड़वाहट होना, उगरता होना, कटु होना। ठीक, देन 27 वर्ड हो चुके हैं अपने। आपने आशा करता हूँ कि आपने इनको ध्यान से सुना होगा। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट में रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट लगा देता हूँ। ठीक है, यह कोई प्रैक्टिस सेट रहेगी। आप इसको इस वीडियो को रोक के इसको आप ध्यान से इसका रिवीजन करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ड दिन है वो आपको मैं स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस सेट है इसका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, और फिर बाद में आपको जो पढ़ाना होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये सिलसिला अपना डेली चलता रहेगा। और मैं आपको जो वर्ड है आपको ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ज़्यादा करवा दिया, तो मैं 25 के अराउंड ही आपको मैं डेली जो वर्ड्स है वो याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
देन यहाँ पे इन जो वर्ड है इसको आप इस वीडियो का पॉज करके इनका क्या कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये वर्ड है। और यदि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेबल आपको लगे, देन आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे डेली का डेली। और अपने दोस्तों को इनको शेयर कर सकते हो। आपकी जो भी डाउट हो उनको कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हो। और आपको यदि कोई पीडीएफ चाहिए या कोई अन्य कोई जो कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उनके जो पुराने जो पेपर हैं उनका आपको सॉल्यूशन चाहिए, देन आप जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप को लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाकर उनको देख सकते हो। ओके, बाय।